आरटीआई एक्सपर्ट हैं रतनलाल कैन साहब। रतनलाल कैन साहब ने एक आरटीआई लगाई थी। उन्होंने कहा, पूछा था भारत सरकार से, क्या जो नया संसद भवन बन रहा है, क्या इसमें पुराने संसद भवन में जो महापुरुषों की मूर्ति लगी है, जिसमें महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और कई महापुरुष हैं, उन मूर्तियों को भी नए संसद भवन में जगह मिलेगी या उनकी संसद भवन के प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्टैचू लगाई जाएगी? तो आरटीआई का जो जवाब है वो चौंकाने वाला है। वो ये है कि हमारे पास में अभी तक कोई इस प्रकार का प्लान नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति नए संसद भवन में भी लगाई जाए। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से संसद भवन के बारे में। जी हाँ, संसद भवन बहुत सारे लोगों ने देखा है, अंदर से देखा है, बाहर से देखा है, किताबों में, कॉपियों में, पिक्चर में वगैरह वगैरह बहुत सारी जगह पर बहुत सारे तरीके से लोगों ने संसद भवन को देखा है। संसद भवन वही लोग उसको अक्सर देश की सबसे बड़ी पंचायत कहते हैं, पंचायत घर कहते हैं, जहां देश के जीतने के बाद में जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं वो बैठते हैं और देश को चलाते हैं, देश के बेहतर भविष्य के लिए काम करते हैं। वो संसद भवन जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, और अंग्रेज़ों ने जब बनाया था संसद भवन तो उस समय जो उसके डिज़ाइनर थे, जो उसके वास्तुकार थे, आपने अक्सर एक नाम सुना होगा, लुटियंस जोन। टीवी चैनल पर नाम सुना होगा आपने वगैरह वगैरह। मतलब राजनीति में अक्सर इस नाम का जिक्र होता है कि लुटियंस जोन। क्या है लुटियंस? ये बड़ी बात है कि लुटियंस क्या है। लुटियंस एक आर्किटेक्चर थे, जो वास्तुकार थे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बिल्डिंग डिज़ाइन करते थे, बनाते थे। और उन्हीं के एक पार्टनर थे, सहपाठी थे, जिनका नाम था हार्वर्ड बेकर। दोनों अंग्रेजी सरकार के बहुत अच्छे मतलब एक तरीके से बिल्डिंग डिज़ाइन करते थे, बनाते थे, और उस समय के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे। जब कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करता था, देश की राजधानी हुआ करता था ब्रिटिश काल में, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट की जाए। तो जब दिल्ली शिफ्ट करने की बात हुई तो फिर दिल्ली में एक ऐसी जगह बनाने की बात हुई जहां वाइसराय बैठ सके, जहां अंग्रेज़ों के बड़े जो अफसर थे उनको बैठने की जगह बन सके और जहां से मुल्क को चलाया जा सके। तो फिर नई दिल्ली बसाई गई। नई दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बनाया गया, संसद भवन बनाया गया, वाइसराय हाउस बनाया गया, जिसको अब हम वर्तमान समय में राष्ट्रपति भवन कहते हैं। इसको पहले वाइसराय हाउस कहते थे। इंडिया गेट बनाया गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बिल्डिंग जो है वो बनाई गई। इन बिल्डिंग्स को लुटियंस ने डिज़ाइन किया था और उन्हीं की देखरेख में ये बनी थी। वही आर्किटेक्ट थे इसके। उनका पूरा नाम लुटियंस का जो था वो था सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस ने ये सारी बिल्डिंगें बनाई थी। और उसके बाद में जब जो संसद भवन है, इसकी स्थापना, इसका जो भूमि पूजन था वो 12 फरवरी 1921 को अंग्रेज़ों ने किया था। 12 फरवरी 1921 को। 18 जनवरी 1927 को बनकर के लगभग 6 साल के कार्यकाल में, 6 साल के समय में ये बन करके तैयार हुआ था। और उस समय पर लगभग 80-85 लाख रुपए, 83 लाख रुपए के आसपास इसको बनाने में खर्चा आया था। अब क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की मियाद जो है वो 99 साल की होती है, 99 साल के बाद में किसी भी बिल्डिंग को डेंजर जोन में डाल दिया जाता है कि ये खतरनाक बिल्डिंग होगी, क्योंकि उसमें जो मटेरियल लगा होता है वो 99 साल के यानी 100 साल के आसपास तक काम करता है। उसके बाद में उस बिल्डिंग के साथ में कोई भी हादसा हो सकता है। सरकार ने इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन के लिए मंजूरी दी कि हमको नया संसद भवन बनाना है। आज़ाद भारत में भारत सरकारों के द्वारा पहली बार कोई इस प्रकार की बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जो कि इस प्रकार की इतनी बड़ी बिल्डिंग हो कि जहाँ से देश चल सके और जिसमें देश के चुने हुए नुमाइंदे बैठ सकें। आज से पहले चाहे राष्ट्रपति भवन है, चाहे संसद भवन है, चाहे बहुत सारे और ऑफिस हैं, वो वही हैं जो अंग्रेज़ हमको बना करके दे गए थे। अब मैं बात कर लेता हूँ जो नया संसद भवन है उसमें क्या बन रहा है। ऐसा पहला संसद भवन जो था वो 64,500 वर्ग मीटर में बना था, और जो नया संसद भवन है वो इससे लगभग 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। तो पहली क्वालिटी तो ये है कि ये पहले वाले संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर का ज़्यादा एरिया में बना है। दूसरा, ये 3 मंजिल इमारत होगी, 1 मंजिल बेसमेंट होगा और 2 मंजिल ऊपर इसके बनेंगी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, पहले संसद भवन में जो लोकसभा है, लोकसभा में 543 सांसदों को बैठने की व्यवस्था होती थी,
और 250 राज्यसभा के सांसदों की बैठने की व्यवस्था होगी। जबकि इस बार भविष्य को देखते हुए इन सांसदों की, चाहे तो लोकसभा के सांसद हैं और चाहे राज्यसभा के सांसद हैं, दोनों की संख्या को बढ़ाया गया है। यानी लगभग 888 लोकसभा के सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है और लगभग 336 जो राज्यसभा के सांसद हैं उनकी व्यवस्था की गई है। अगर मैं दोनों की बात करूं तो 1224 जो सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के, दोनों को बैठने की व्यवस्था की गई है। जबकि पहले लगभग 795 सांसदों को बैठने की व्यवस्था थी। अब आप समझ सकते हैं कि इन फ्यूचर जैसे जैसे ये आने वाले 100 साल के लिए संसद भवन बन रहा है, अगर ये आप समझ सकते हैं कि अगर आने वाले समय पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ती हैं तो उन लोगों की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, जो अपने आप में बड़ी बात है। लगभग 430 राज्यसभा और लोकसभा के सांसद ज़्यादा अगर आ जाएंगे चुन करके तो उनके भी बैठने की व्यवस्था की गई है। दूसरी जो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इसका जो लोकसभा का आकार है पहले से 3 गुना बड़ा होगा। संवैधानिक गैलरी जो है वो भी पहले से बड़ी बनाई गई है और पुराने संसद भवन को इस नए संसद भवन से एक टनल से जोड़ा जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो सुरंग बनाई जाएगी पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक, वो आप संसद भवन में आ जा सकते हैं। पहले संसद भवन को मैंने बताया कि लगभग 83 लाख रुपए लगे थे, लेकिन इस संसद भवन को बनाने में 971 करोड़ रुपए खर्च। और इसको जो बना रही है कंपनी वो टाटा, जो आप समझते हैं टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा के पास इसका ठेका है, टाटा इसको बना रही है। और HCP कंपनी है जिसने इसको इस जो नक्शा है, जो चित्र है, इसको जो डिज़ाइन किया है वो HCP कंपनी है जो इसको बना रही है। और अक्टूबर 2022 तक इसके बनने की संभावना है कि अक्टूबर 2022 तक ये बन जाएगा। पहले संसद भवन में किसी भी सांसद को प्राइवेट ऑफिस नहीं था, लेकिन इस बार यहाँ 40 वर्ग मीटर का हर एक सांसद को अपना निजी ऑफिस भी दिया जाएगा, जो बिल्कुल डिजिटल होगा, पेपरलेस होगा। पेपर का कोई काम नहीं होगा, पेपरलेस होगा। और वो पेपरलेस होने के साथ साथ ही उसको आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल आधुनिक जो है वो होगा। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ यहाँ पर कि नए संसद भवन को बनाने का जो जिस प्रकार से उसको डिज़ाइन किया गया है और जिस प्रकार से उस पर खर्चा सरकार कर रही है, 971 करोड़, मैंने बताया कि 971 करोड़ रुपए का खर्चा इसको लगभग बनाने में आएगा। तो 971 करोड़ रुपए जो सरकार खर्च कर रही है वो उसको आने वाले 100 साल, जब 100 साल तक क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नई आधुनिक आएंगी, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके सरकार नए संसद भवन का निर्माण जो है वो कर रही है, जो अक्टूबर 2022 में बन करके तैयार हो जाएगा। और सरकार फिर हो सकता है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो और उसके जो प्रधानमंत्री जी बैठेंगे, जो भी चुन करके आएंगे, जो नए सांसद बन करके आएंगे लोकसभा राज्यसभा के, वो 2024 में शायद नए संसद भवन में बैठें। तो ये भारत में पहली बार नया पार्लियामेंट बन रहा है और अपने आप में गौरव की बात है कि भारत पहली बार कोई ऐसी बिल्डिंग बना रहा है जहाँ से लोकतंत्र मजबूत हो। और मेरी एक उम्मीद है, मेरी एक आशा है, मेरा एक ऐसा मानना है कि पुराने संसद भवन में जिस प्रकार के काम हुए नए संसद भवन में वो ना हो। इस उम्मीद के साथ भी इस संसद भवन को मैं देख सकता हूँ। पुराने संसद भवन में बहुत सारे इस प्रकार के लोग चुन कर के आते रहे जो संसद में आने के लायक नहीं थे, आपराधिक रिकॉर्ड जिनका था। तो क्या नया संसद भवन बनने से नई छवि के लोग, साफ सुथरी छवि के लोग भी पार्लियामेंट में आएंगे, या वही बिल्डिंग बदल जाएगी, उसी चरित्र के लोग आते रहेंगे जो चरित्र के लोग पहले रहे? मुझे उम्मीद है कि नए संसद भवन में साफ सुथरी छवि के लोग आएंगे, क्योंकि ये भारत है और यहाँ का जो लोकतंत्र है वो बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, डॉक्टर अम्बेडकर और मैं कहूँ एक तरीके से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इन तमाम लोगों के आसपास होकर के घूमता है। और भारत का लोकतंत्र आज़ादी के 72-73 साल के बावजूद भी मजबूत खड़ा है। तो आने वाले समय में नई बिल्डिंग में हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोग चुन करके आएँ जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करें और संविधान को मजबूत करें। अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।